नमस्कार। रुद्राक्ष शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन संस्कृत का वही टॉपिक पढ़ेंगे, प्रत्यय, जिसका पहला भाग कृत प्रत्यय हमारा पूरा हो गया था और आज उसका दूसरा भाग करेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के बारे में हमने पहले ही जान चुके हम कि इसका प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है, लेकिन वापस देख लो कि जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद किया जाता है उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आज अपन तद्धित प्रत्यय का पहला भाग करेंगे। तद्धित प्रत्यय का पहला भाग है मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वह इसका है, वह इसका है तथा वाला तथा इसमें तथा इसमें इसमें के अर्थ में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। अब देखो मतु प्रत्यय प्रयोग क्या कहाँ किया जाता है, वो इसका है तथा वाला तथा इसमें के अर्थ में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। मतलब वह संज्ञा या सर्वनाम जिसके पीछे मतु प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद जो शब्द बने उसका अर्थ निकलना चाहिए, वो उसका है, वो इसका है, या वाला या इसमें, उसको कहते हैं अपन मतुप प्रत्यय। अब है मतुप का मतुप प्रत्यय में मतुप का मत शेष रहता है, इसमें मत शेष रहता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मतुप। मतुप प्रत्यय में एक तो ये जो यहाँ पे ऊ है ना, इस ऊ का और इस प का हो जाता है लोप। ऊ का और प का लोप हो जाएगा तो पीछे बचेगा सिर्फ मत। तो देखो मतुप का मत शेष रहता है, मतुप का मत शेष रहता है और ऊ का तथा प का लोप हो जाता है, का लोप हो जाता है। अब यहाँ पे देखो मैंने समझाया था कि इसमें म और म का तथा प का लोप हो जाता है और मत के स्थान पर कभी कभी वत का भी प्रयोग किया जाता है। अब इसके दो तीन उदाहरण देख लो तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि श्री प्लस मतुप, श्री प्लस मतुप। हाँ, तो यहाँ के श्री प्लस मतुप। अब यहाँ पे ऊ का और प का हो जाएगा लोप तो पीछे बचेगा मत। तो श्री के बाद मतुप नहीं बल्कि अपन जोड़ेंगे मत, तो इसका शब्द बनेगा श्रीमत। श्रीमतन श्रीमान आपका, मैंने क्या वो इसका है वाला या इसमें श्रीमत। अब अगला देखो उदाहरण बुद्धि प्लस मतुप, बुद्धि प्लस मतुप, बुद्धि प्लस मतुप। तो यहाँ पे
ऊ का और प का लोप हो जाएगा, पीछे बचेगा मत, हो जाएगा बुद्धि, बुद्धिमत, बुद्धिमत। हाँ, तो इसका एक और उदाहरण देख लो। अगला है धन प्लस मतुप, धन प्लस मतुप। अब यहाँ पे ऊ का और प का हो जाएगा लोप और यहाँ पे पीछे रहेगा मत। तो अभी मैंने समझाया था कि कहीं कहीं शब्द के अनुसार मत की जगह वत लगेगा, तो यहाँ पे धन प्लस मतुप, यहाँ मत की जगह लगेगा वत, तो बन जाएगा धनवत, धनवत। तो अब हमारे तद्धित प्रत्यय का दूसरा भाग है इन और ठन प्रत्यय। देखो, इन प्रत्यय का प्रयोग, इन प्रत्यय का प्रयोग वह इसका है, वह इसका है, अथवा इसमें, इसमें के अर्थ में, इसमें के अर्थ में होता है। अब देखो, इन और ठन प्रत्यय का प्रयोग भी वो इसका है या फिर इसमें के अर्थ में किया जाता है। यानी ऐसे शब्द जिनका अर्थ निकले वो इसका है या फिर इसमें, ऐसे शब्द ऐसा अर्थ निकले तो वहाँ पे इन और ठन प्रत्यय का प्रयोग होगा। इन प्रत्यय का, इन प्रत्यय का प्रयोग करते वक्त, इन प्रत्यय का प्रयोग करते वक्त ई शेष रहता है। इन प्रत्यय का प्रयोग करते वक्त ई शेष रहता है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन, अब किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के बाद अपन इन प्रत्यय लगाएंगे तो इन की जगह वहाँ पे लगाया जाएगा ई, क्योंकि यहाँ पे इन नहीं शेष रहता है बल्कि ई शेष रहता है। जैसे कि उदाहरण देख लो, जैसे कि दंड प्लस, दंड प्लस इन, दंड प्लस इन। अब यहाँ पे दंड है और इसके बाद है इन, तो मैंने पहले ही कहा था इन की जगह क्या जोड़ेंगे अपन ना, ई जोड़ेंगे। तो यहाँ दंड के बाद अपन ई का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा दंडी, यानी इसका शब्द बन गया दंडी। पहला उदाहरण देखो, धन प्लस इन, तो यहाँ पे धन के बाद इन नहीं जोड़ेंगे बल्कि ई जोड़ेंगे तो बन जाएगा धन का धन लिख दिया, ई की मात्रा लग जाएगी बड़ी ई, हो जाएगा धनी। और तीसरा उदाहरण है क्रोध, क्रोध प्लस इन, तो यहाँ पे क्रोध का तो अपन लिख देंगे क्रोध और इन ई की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा क्रोधी। यहाँ तक समझ आ गया। तो बच्चों यहाँ पे हमने इन और ठन प्रत्यय पढ़ रहे थे, तो इन प्रत्यय तो हमने पढ़ लिया। अब अपन समझेंगे ठन प्रत्यय। ठन प्रत्यय देखो कि ठन प्रत्यय का, ठन प्रत्यय का प्रयोग, ठन प्रत्यय का प्रयोग करते वक्त, ठन प्रत्यय का प्रयोग करते वक्त ठन के स्थान पर, ठन के स्थान पर इक, ठन के स्थान पर इक हो जाता है, इक हो जाता है। अब यहाँ देखो, ठन प्रत्यय का अपन जहाँ भी प्रयोग करेंगे तो ठन की जगह अपन ठन नहीं जोड़ेंगे, बस कि इसका ठन का आदेश हो जाता है इक, तो ठन के स्थान पर प्रयोग होगा इक। जैसे कि उदाहरण देखो, जैसे कि दंड प्लस ठन, दंड प्लस ठन, तो मैंने पहले भी कहा था कि ठन की जगह जोड़ेंगे इक,
ठन की जगह क्या जोड़ेंगे, एक। तो ये शब्द जोड़ते क्या बनता, देखो दंड का लिखेंगे दंड। और अब यहाँ पीछे वैसा इक लफ्ज जोड़ेंगे, यहाँ एक ठन की जगह ई की मात्रा इसके ऊपर हो जाएगी तो हो जाएगा दंडी, और क हो जाएगा, बन जाएगा दंडिक। अब अगला उदाहरण देखो, अब इसका अगला उदाहरण देखो, एक और क्या है, धन धन प्लस ठन, धन प्लस ठन। तो अपन लिखेंगे धन का तो धन लिख देंगे और ठन की जगह जोड़ेंगे इक। तो छोटी ई है तो छोटी ई की मात्रा न के ऊपर लग जाएगी और क का हो जाएगा, तो बन जाएगा धनिक। तीसरा उदाहरण है योग प्लस ठन, योग प्लस ठन। तो योग का तो लिख देंगे योग और ठन प्रत्येक की जगह अपन जोड़ेंगे इक। ठन प्रत्येक की जगह क्या जोड़ेंगे, इक। तो छोटा ई है तो छोटी ई की मात्रा लगाएंगे ग के ऊपर और क हो जाएगा यौगिक। तो बच्चों यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अपना तद्धित प्रत्यय का दूसरा भाग इन और ठन प्रत्यय भी हो गया पूरा। अब इसका अगला भाग है हमारा तव और तल प्रत्यय। अगला भाग है तीसरा भाग है इसका, वो है तव और तल प्रत्यय, तव और तल प्रत्यय। अब इसका पहला प्रत्यय तव, इसके बारे में अपन समझेंगे। तो तव प्रत्यय का प्रयोग, तव प्रत्यय का प्रयोग करते वक्त, तव प्रत्यय का प्रयोग करते वक्त इसके रूप, तव प्रत्यय का प्रयोग करते वक्त इसके रूप नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग में फलवत के समान चलते हैं, फलवत के समान चलते हैं। और इसका दूसरा है तल प्रत्यय। तो तल प्रत्यय, तल प्रत्यय का प्रयोग करते वक्त, तल प्रत्यय का प्रयोग करते वक्त इसके रूप स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में लतावत के समान चलते हैं, लतावत के समान चलते हैं। जैसे कि देखो लो, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे अपन सबसे पहले शब्द, यहाँ पे तब और तल प्रत्यय, और यहाँ पे तव प्रत्यय के शब्द, तव प्रत्यय के शब्द, और अगला है तल प्रत्यय के शब्द। अब देखो सबसे पहला शब्द है मनुष्य। मनुष्य के पीछे अपन तव प्रत्यय लगाएंगे और तल प्रत्यय जोड़ेंगे। तो मनुष्य के पीछे अपन अगर सबसे पहले जोड़ेंगे तव प्रत्यय, तो मनुष्य के पीछे तव प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा मनुष्यत्वम, मनुष्यत्वम, मनुष्यत्वम। अब देखो इस प्रत्यय में तव की जगह तव ही प्रयोग होगा और तल की जगह तल प्रयोग होगा। यहाँ पे जिस प्रकार अपन पीछे ई या शेष रहता था, किसी के पीछे अत शेष रहता था, लेकिन इसमें तव का तव ही से जोड़ेंगे। जैसे कि मनुष्य तो मनुष्य तो हो गया, और तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा
मनुष्यता, मनुष्यता। इसका पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखो, शिशु, शिशु को पीछे अपन तो प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा शिशुत्वम, शिशुत्वम। और तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा शिशुता। अब इसका तीसरा उदाहरण देख लो, गुरु, गुरु के पीछे अपन तो प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा गुरुत्वम, गुरुत्वम। और तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा गुरुता, गुरुता। तो बच्चों यहाँ पे अपना आज तद्धित प्रत्यय भी पूरा हो गया है। तो हमने प्रत्यय के दो भाग पूरे करवा दिए। कृत प्रत्यय पहला था अपना कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय पूरा हो गया। अब अगले भाग में अपन करवाएंगे स्त्री प्रत्यय। तो सबसे पहले अपन ये दोनों कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दोनों अच्छी तरह से पढ़ लेना, कॉपी में उतार के बढ़िया तरीके से याद कर लेना। और अगले भाग में अपन करवाएंगे स्त्री प्रत्यय। तो आज की ऑनलाइन क्लास अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।